चेयरमैन प्रतिनिधि श्री अरविंद पाल जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री सुरेंद्र तिवारी जी, राधे श्याम पांडे जी, अजय सिंह टिंकू जी, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि अजय सिंह चौधरी जी, रौता पार्क के प्रधान नागेंद्र चौधरी जी बखरिया, शेषराम चौधरी जी दुबोली खोल, वीरेंद्र सिंह जी भुसवा बोक्सा, अभय शंकर शुक्ला जी नवारी, कन्हैया लाल जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जगदम्बा शुक्ला जी, अनवर शाह जी, पप्पू यादव जी, संतोष राव जी, जनार्दन शुक्ला जी, रविचंद पांडे जी, विवेकानंद शुक्ला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी सहित सभी सम्मानित वरिष्ठ। मैं थोड़ा बहुत जल्दी में हूँ, साथ ही मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एकाएक हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का कार्यक्रम आ गया, 2 बजे उनको पहुंचना है, तो ये अनुशासनहीनता ही होगी कि मैं उनके पहुंचने बाद पहुंचूंगा। इस समय चुनाव का समय है और इस चुनाव में हम सब फिर एक बार इस देश में एक अच्छी सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। भैया थोड़ा किनारे हो जाओ भैया। आम चुनाव में हम सब केवल इसलिए नहीं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को सांसद बनाना है, किसी की सरकार बनानी है। और ये बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये चुनाव केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या किसी को सांसद बनना है। ये चुनाव इसलिए जरूरी है कि आपका एक एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को तय करने वाला है। आपका एक एक वोट इस देश के भविष्य को तय करने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा 2014 के पहले इसी देश में, इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों को जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई थी। देश की आजादी के 65 वर्षों में न गरीब के घर शौचालय बन पाया, न खाने की व्यवस्था हो पाई, न बिजली की रोशनी पहुंची, न गैस का कनेक्शन पहुंचा, न दवा कराने की व्यवस्था हुई, न किसान सम्मान निधि मिली। लेकिन इन 10 वर्षों में जब आपने अपने वोट का सदुपयोग किया तो इन 10 वर्षों में ये सारे काम हो गए। जो थोड़ा बहुत काम बचे हैं, आने वाले समय में भी काम होंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपका वोट केवल हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, आपका एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को भी तय करेगा। आपका एक वोट इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाएगा। आपका एक वोट इस देश को विश्वगुरु बनाएगा। क्योंकि आपको याद होगा 65 वर्षों में ये हमारा देश 65 वर्षों में दुनिया में 12वें स्थान पर था। मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया की 5 आर्थिक महाशक्तियों में से एक बन गया है। देश के विकास की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, आतंकवाद समाप्त करने की बात हो, अलगाववाद समाप्त करने की बात हो, नक्सलवाद समाप्त करने की बात हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, परिवारवाद की राजनीति समाप्त करने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के सरदार पटेल तक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तक आज देश के सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए देश के विकास के लिए, बस्ती के विकास के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। आप लोग पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं और सोशल मीडिया भी देखते हैं। क्या 65 वर्षों में बस्ती जिले मेडिकल कॉलेज था क्या इंजीनियरिंग कॉलेज था क्या बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए? क्या मुंडेरवा से लालगंज से कुदरा की सड़क बनी थी क्या जिस सड़क पर मैं आया हूँ, मैं भी कई बार इस क्षेत्र में आया हूँ, ये सड़क इतनी अच्छी बनी थी क्या? कभी बनी थी? 23 साल से बानपुर की सड़क बनी थी क्या? मुंडेरवा की शुगर मिल 30 सालों से बंद पड़ी थी, नहीं बंद पड़ी थी? उसको शुगर मिल को चालू कराने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। 65 वर्षों में जो काम देश में नहीं हुआ, उससे ज्यादा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, देश के विकास के लिए मोदी सरकार ने किया। और वैसे मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना काम 65 वर्षों में बस्ती जिले में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा काम इन 10 वर्षों में बस्ती जिले में हुआ है। इस नाते मैं विकास के नाम पर वोट मांगता हूँ।
वो जाति के नाम पर। हम देश के उत्थान के लिए वोट मांगते हैं, वो जाति के नाम पर। और जाति वालों भी कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, कहते हैं भैया इस देश को खोखला करने में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। कारण है एक जातवाद, एक परिवारवाद, एक भ्रष्टाचार। और मोदी जी कहते हैं तीनों को समाप्त करना है। ये जातवादी लोग कभी अपने जाति के हित में भी काम नहीं करते। जो लोग पिछड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, जो अपने जाति की बात करते हैं, उनसे एक बार पूछिए कि सांसद जी आए थे रौतापार में और उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से एक प्रश्न कर लीजिए। और मुझे भी लगता है कि प्रश्न करना चाहिए कि जिस जाति ने, जिस पिछड़े समाज ने, जिस बस्ती की जनता ने 32 साल, 30 साल, 25 साल स्वयं, 5 साल भतीजा और 2 साल बेटा, कितना है 32 साल आपको अवसर दिया। लेकिन जब अपनी जाति के को देने की बात आई, पिछड़े समाज को देने की बात आई, तो आपको ना पिछड़े समाज का कोई बेटा नजर आया, ना अपने जाति का कोई गरीब का बेटा नजर आया। एमपी बनाना हुआ तो भतीजा नजर आया, और एमएलए बनाना हुआ तो बेटा नजर आया। क्या ये पिछड़े समाज को नहीं पूछना चाहिए? क्या जाति के लोगों को नहीं पूछना चाहिए? और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जातवादी लोग अपने जाति के लिए भी कोई काम नहीं करते, ये सहारा लेते हैं जाति का और विकास करते हैं अपने बेटी और बेटे का। इसीलिए मोदी जी कहते हैं गरीब को अगर अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, किसान मजदूर माताओं को अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, तो मोदी जी को वोट दीजिए। और अगर सोनिया जी, लालू जी, समाजवादी परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है तो जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए, क्योंकि मोदी जी गरीब के बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसान मजदूर के बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, माताओं के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नेता अपने बेटे को आगे, निर्णय आपको लेना है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमारा देश मोदी जी के संकल्प को पूरा करे, दुनिया का विश्व गुरु बने, हमारा देश विकसित भारत बने। हमारी बस्ती जितनी सुविधाएं इस दौरान हुई है, आने वाले समय में इस बस्ती को स्वच्छ और सुंदर संपन्न बस्ती बनाना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका आशीर्वाद मोदी जी के लिए भी, मेरे लिए भी एक बार मिलेगा। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने जो संकल्प, जो संकल्प लिया है मोदी जी ने, उसको पूरा करना है। क्या संकल्प लिया है? अब की बार 400 पार। आप लोगों को लग रहा होगा सिटिया 400 पार, सिटिया तो 400 पार ही है, लेकिन मोदी जी ने सभी बूथों के लोगों से निवेदन किया है कि पिछली बार अगर 200 वोट मिला हुई, तो अब की बार 400 पार। तो सब लोग 400 पार देंगे ना? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे ना? अब की बार 400 पार। हाथ खड़ा करके बोलिए, सब लोग मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। अपने अपने गांव में कम से कम 400 वोट, अधिकतम जितना दे पाइए उतना दीजिए। हमारे राजभर पार्टी के तमाम नेतागण हैं, मैं जल्दी में था, इस नाते बात नहीं हुई। अभी प्रमुख जी का है समूह के बारे में मैं क्या बताऊं। हमारी समूह की दीदियां, हमारी समूह की बहनें स्वयं बहुत कुछ ज्यादा जानती है कि देश के विकास में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बना करके मोदी जी ने कितना काम किया। अब तो लखपति दीदी भी बनाने का निर्णय लिया है मोदी जी ने। 1 करोड़ बना दिया, 2 करोड़ का और लक्ष्य, और अब तो ड्रोन दीदी भी बनाने का निर्णय लिया है मोदी जी ने। महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनगिनत काम मोदी जी ने किया है। समय कम है, इस नाते मैं विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि 2 बज चुका है शायद और मुझे पहुंचना है। 2 बजे ही उनको आना था, मुझे 40 मिनट यहाँ से लगेगा। मैं क्षमा मांगूंगा। तो आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।